गुड इवनिंग एवरीवन। श्री क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को किया था और उसमें हमने विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के बारे में पढ़ा, वह उसके एग्जाम्पल किए, उसके ऊपर आधारित अपने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया था। आज हम आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले बता दूं, एक्सरसाइज 2.2 अपने गुणनखंड विधि पे बेस्ड है। इसी से अपने को लसब मसब करना है। गुणनखंड विधि क्या होती है, कैसे होती है, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। चलो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड विधि क्या होती है कि किसी के गुणनखंड करने हैं, ठीक है ना, गुणनखंड करने किसी के, जैसे अपने को कह दिया 140। गुणनखंड कैसे करते हैं? गुणनखंड तो आपको बताइए कैसे करते हैं। तो इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, पहले इसका लसब करेंगे, उससे पता चल जाएगा इसका गुणनखंड क्या होगा। 140, ठीक है। 140 में कम से कम संख्या का पहले भाग देंगे। कम से कम कौन सी संख्या है? 2। एक का तो देंगे तो 140 आएगा, 2 का देंगे, 2 का देंगे कितना आएगा? 70 ही आएगा, ठीक है ना। अब 70 में वापस किसका भाग देंगे? 2 का। 2 का देंगे तो कितना आएगा? 35, ठीक है ना। 70 में क्या दिया? वापस 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो कितना है? 35, ठीक है। फिर किसका देंगे भाग? इसका, इसमें 2 का दिया नहीं, 3 का जाएगा नहीं 35 में, फिर 4 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा, 5 का जाएगा तो कितना आएंगे? 5 के बाद 35 कितनी बार आता है? 7 बार, ये 7, फिर वापस 7 का साथ में थी 1 बार। इसके गुणनखंड क्या है? 2 इंटू ये वाली लिखनी है वापस, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। ये इसके गुणनखंड हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या होगा? 7 इंटू 5 35, 7 में 35 और इंटू 2 70 इंटू 2 140, ये गुणनखंड हो गए। इसको और कैसे लिखेंगे? 140 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। गुणनखंड समझ में आ गया कैसा करते हैं गुणनखंड। अब इस गुणनखंड को क्या करना है अपने को? गुणनखंड वर्गस के रूप में लिखना है, लिख के बताना है, ठीक है ना। तो अब कैसे लिखेंगे और कैसे करेंगे, अब आगे अपन एग्जांपल लेते हैं और डायरेक्ट वहीं से बताएंगे आपको, ठीक है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट अपने कुछ रिलेटेड नहीं है ना, ये कुछ काम का है, इससे समझने में कोई मतलब नहीं है। एग्जाम्पल 2 स्टार्ट करते हैं, वहीं से अपन डायरेक्ट इसको करना शुरू करेंगे। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना। गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं? जैसे मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 2 में खुद का पूरा भाग जाता है और 1 का पूरा जाता है। 1 का 2 में पूरा भाग जाता है और 2 का खुद का स्वयं का पूरा भाग जाता है। तो इसको क्या कर देंगे? अभाज्य, ठीक है, अभाज्य। और 3 में खुद का पूरा जाता है और 1 का पूरा जाता है, तो इसको भी क्या कहेंगे? अभाज्य। 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का खुद का जाता है, तो इसको क्या कह देंगे अपन? 2 से ज्यादा अगर किसी संख्या में भाग जा रहे हैं तो इसको क्या कह देंगे? भाज्य, ठीक है ना। 1 का जाता है और 5 का खुद का जाता है, तो इसको अभी अभाज्य कह देंगे, ठीक है। 6 का खुद का 1 का जाता है, फिर 3 का जाता है, 6 का खुद का जाता है, तो इसको क्या कह देंगे? भाज्य, ठीक है ना। जिसका 2 से ज्यादा बार भाग जा रहा है उसको भाज्य कहते हैं, ठीक है। 7 का 1 का जाता है और 7 का जाता है, तो इसको अभाज्य कह देंगे। 8 का 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, तो इसको क्या कह देंगे? भाज्य, ठीक है। 9 का 1 का जाता है, 3 का जाता है, 9 का जाता है, तो इसको भी क्या कह देंगे? भाज्य, ठीक है ना। समझ में आ गया भाज्य और अभाज्य। अभाज्य कौन सा है? एक नहीं है, 1 का ओनली खुद का जाता हो, 1 का और किसी का नहीं जाता, ओनली खुद का जाता, ना तो फिर 1 ना तो अभाज्य में है ना भाज्य में है। फिर 2 आता है तो 2 क्या होगा? अभाज्य, ठीक है। 3 अभाज्य होगा, 4 भाज्य होगा, क्योंकि उसमें 1
और खुद के अलावा 2 का और जाता है, 5 अभाज्य होगा, 4 भाज्य हो गया, 8 अभाज्य, 5 अभाज्य होगा, 6 भाज्य होगा, 7 अभाज्य हो गया, और 8 9 10 ये सब फिर आगे क्या होंगे, 10 9 8 9 10 ये तीनों भाज्य होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, निम्नलिखित धनात्मक पूर्णांकों को, अपने को 2 धनात्मक पूर्णांक दिए गए हैं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड अपने को दिए हुए हैं, क्या क्या दिए हुए हैं, पहला दिया हुआ है 5005, 5005, इसको करेंगे। ठीक है, इसको अपन व्यक्त करेंगे, ठीक है ना, गुणनफल के रूप में। तो इसको कैसे करेंगे, वही वाला अपन अभी मैंने बताया था, स्टार्ट करते करेंगे करना, यही यहाँ पे करना स्टार्ट करते तुम लोग। 5005, 5005 सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपके सबसे, इसका भाग पूरा पूरा जाए, 2 तो हो नहीं सकती, 2 तो सम है और ये 5 भी सम है, 3 का नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, 4 का जा नहीं सकता सम है, 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 5 लेंगे, सबसे छोटी से छोटी लेनी है, तो 5 लेंगे, तो क्या आएगा इसमें एक बार, 0 का 0 0 1 5 का 1 बार। ठीक है, फिर अब इसमें किसका जाएगा, 1 होने की वजह से ये सम का तो जाने सकता है इसके पीछे, ठीक है ना, 3 का जा नहीं सकता पूरा पूरा, ना 3 का जाएगा ना 5 का जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा ना 9 का जाएगा, आपका करके चेक कर लेना, इसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 11 का जाएगा, तो 11 का जाएगा तो कैसे होगा इसका, 11 का पूरा भाग जाएगा, तो इसमें बाकी क्या बचेगा 91, ठीक है ना, 91 क्या बचेगा इसमें, बाकी बचेगा। ठीक है, इसका 91 बाकी बचेगा, एक बार अपन करके चेक कर लेते हैं, 5 का करके 3 का करके, 5 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक कर लेते हैं एक बार, एक 1001 है, 3 का कर लेते हैं, 3 बार कितना आएगा, 3 या 9, 3 यहाँ पे रख देते हैं, 1 10 3 एकम 9 वापस आएगा, कितना बचेगा 1 11, 3 दिया 9, शेष फल बाकी बच रहा है इसका। ठीक है ना, ये तो आगे हो रहा है, पॉइंट में आंसर आएगा इसका तो शेष फल का, तो 3 का नहीं, तो इस बार क्या करते हैं 5 का होने से 7 का करके चेक करते हैं, 1001 7 का करते हैं, 7 का करते हैं तो भाग करते हैं, 7 का करता है, एक बार करेंगे क्या आएगा 7, 10 में से 7 गए कितने बचे 3, यहाँ पे 0 लगाया, यहाँ पे 7 का 30 28, 7 चौक 28, 7 5 35 ज्यादा जाएंगे 30 से, तो 28 2 और ये 1 7 या 21, 7 का पूरा पूरा जा रहा है, 9 अपने कोई 11 तक जाने की जरूरत नहीं पड़ी, 7 का पूरा भाग जा रहा है, तो क्या आ जाएगा 141। ठीक है ना, 141 आ गया, नहीं 143, 141 नहीं 143, ठीक है 143 आ गया। अब 143 का 143 का किस में पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है 143 का चेक करते हैं, 3 का 4 बार 12, 2 3 3 7 21, 21 पीछे 2, ये तो शेष फल बच गया इसका, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाने से रहा 3 है, 5 का नहीं जाएगा, 5 का तभी जाएगा पीछे 5 वाली कोई संख्या 0 या 5 आ रहा है तभी 5 का जाएगा। 7 का चेक करते हैं एक बार, 7 दूनी 14, अब टूट गया, पीछे आया 3 0, ये भी पूरा नहीं जा रहा है, पॉइंटों में आंसर आ रहा है, 9 का करके देखते हैं, नौ का करेंगे एक बार 9, पीछे बचा 14 में से 9 के पीछे बचा 5, लगाया 3 9 6 बार 6 बार भी नहीं देगा, 5 बार 45, 5 बार 45,
53 में से 45 गए, पीछे बचे 8। ये भी अब आगे पॉइंटों में ओके होगा, तो ये भी पूरा नहीं जा रहा है। 10 का जा नहीं सकता, सम है 11 का लेते हैं। 143 1, 11 का एक बार 11, 14 में से 11 गए, पीछे बचे 2, 14 में से 11 गए, पीछे बचे 12 13 14 3, ठीक है। 14 में से 11 गए, पीछे बचे 3 और ये 3 बार 33 आ रहा है। 11 का पूरा पूरा जा रहा है भाग, ठीक है। क्या आ रहा है 13, क्या आ रहा है 13, ठीक है ना। 13 आ रहा है और 11 का दिया तब 13 आ रहा है, और 13 में अब खुद के और एक के अलावा किसी का नहीं जाएगा, तो 13 का ही वापस भाग दे देंगे, तो यहाँ आ गया 1। अब इसको इस गुणनफल वृक्ष के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 5005, फिर क्या है अपने पास 1001, ठीक है ना। 1001 आया। कितनी बार करा तब आया? थोड़ा बड़ा लिखना है ना, मैं लिखा नहीं, 5 बार करा तब, ठीक है ना। 5 है तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 1001। वापस फिर क्या है 143, ठीक है ना। 143 कितनी बार गया? 11, ठीक ना। ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना। 43, 1001 के 43, 143 का बाद जब 11 7 का दिया था अपन ने, ठीक है ना। 7 का भाग दिया तब क्या आया था 43। फिर क्या आया था अपने पास 13, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 143 का 13 का भाग दिया तब आया 13 अपने, ठीक है। नहीं 11 का भाग दिया, 11 का भाग दिया तब क्या आया 13 अपने। फिर क्या आया अपने 11। 13 के बाद में नहीं, 13 के बाद में तो कुछ आया ही नहीं। 13 के बाद में तो 1 आ गया, ठीक है। तो 13 तक होगा। तो ये है अपने गुणनफल वक्स, ठीक है ना। समझ में आया आप लोगों को ये गुणनफल वक्स कैसे हुआ? मैं वापस समझा देता हूँ आपको। 5005 अपने को दी हुई थी, अभाज्य गुणनफल संख्या दी, इसको अपन को गुणनखंड निकालना था, ठीक है ना। तो कैसे निकाला अपन ने? 5005 को एक बार लसप किया पहले यहाँ पे, ठीक है ना। ये लसप तो आपको समझ में आ गया। फिर 5005 को यहाँ रख दिया। 5005 के बाद में यहाँ पे कौन संख्या है 1001, तो 1001 को यहाँ रख दिया। 1001 5005 में 5 बार भाग देने पे, तो यहाँ पे 5 रख दिया अपन ने। फिर 1001 में 7 का भाग दिया तो 7 यहाँ रख दिया। 7 का देने पे क्या आया 143 आया, ठीक है। तो 143 यहाँ पे रख दिया। फिर क्या किया 11 बार भाग देने पे, 11 भाग देने पे क्या आया 13 आया, तो 11 यहाँ पे रख दिया और 13 यहाँ पे रख दिया। ये गुणनफल पक्ष होता है, ठीक है ना। गुणनखंड समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। एग्जाम्पल 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, सेकंड आपको खुद को करना है। जिनको भी सेकंड समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम्पल, वो हमें बता सकते हैं, हमें कमेंट करके कि मुझे सेकंड समझ में नहीं आया, वो हमें बता दें, हम करवा देंगे अगला एग्जाम्पल, ठीक है। अब आगे कौन सा करते हैं? एग्जाम्पल नंबर 3 लसम मसब करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये अपन अभाज्य गुणनखंड विधि कर रहे थे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 144, 180 और 192 के एचसीएफ व एलसीएफ ज्ञात करना है। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 192 और 180 इनके क्या करना है? एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है ना। लसपा मसपा ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब कैसे ज्ञात करेंगे? पहले इनका गुणनखंड करेंगे सबका पहले, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं 144 का गुणनखंड करते हैं। ये रहा 144 का गुणनखंड कैसे करेंगे? अभी एलसीएम किया था मैंने, उसी की तरह उसका गुणनखंड होगा। ये रहा 144,
दसवें करने में, ठीक है। कैसे करेंगे, पहले 2 का भाग देंगे, 14 में कितनी बार आएगा, 7 आएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। और फिर 4 में 2 बार, फिर वापस 2 का देंगे, कैसे जाएगा, 72 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, पहले आएगा 3, एक आगे जाएगा 36, ठीक है। फिर वापस 2 का देंगे, कितना आएगा, 36 का 3 एक बार, फिर एक आगे चला जाएगा 16, 8 बार, ठीक है। फिर 18 में भी 2 का भाग देते हैं, कितना आएगा 9, 9 में 3 का भाग देते हैं तो कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग दिया, 1 आ गया। तो 144 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 इंटू कितनी बार 2 है, 1 2 3 4, तो क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 3 इंटू 3, इसको लिखेंगे कैसे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 का स्क्वायर 2, ठीक है। ये हो गई 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, 192, का करते हैं, 192 को करेंगे, कैसे करेंगे 192, ये सभी तो आपको 8, 9, 7 में पढ़ा चुके होंगे, वहाँ आप सभी को पता होगा। अब 192 कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे कितनी बार, 9 बार जाएगा 18 आएगा, फिर एक इधर चला जाएगा 12, 18 आ जाएगा, फिर एक इधर से 12 आ जाएगा, 12 में 6 बार छिन्नू, ठीक है। फिर 2 छिन्नू में 2 का वापस भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 बार 8, एक इधर चला जाएगा 16 में 8, 16 में 2 का कितना आएगा 8, फिर वापस 2 का तो कितना आएगा, 4 का 2 बार, 8 का 4 बार, ठीक है। फिर वापस 24 में 2 का देंगे, 12 आएगा, 12 में 2 का देंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 का देंगे, 3 का भी जाता है बट पहले छोटी से छोटी लेनी है, 3 का देंगे, 6 का देंगे तो 3 बार, 3 1, ठीक है। तो कितना है, 1 2 3 4, 2 कितनी बार आए, 6 बार, 1 2 3 4 5 और 1 3, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, तो क्या लिखेंगे 2 पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, अब फिर क्या है 180, का कैसा करेंगे, 180 का क्या करें, क्या पहले 2 का भाग दिया तो कितना है, 18 में 9 बार, पीछे 0 का 0 लग गया, ठीक है। फिर वापस 2 का दिया तो कितना आया 45, 8 में 4 और 10 बचे तो फिर क्या कितने बार गया 5 बार, ठीक है। फिर वापस कितने का दिया, कितने का देंगे अपन, 2 का नहीं तो 3 का देखे, 1 बार, इधर 15 तो 5 बार, 15 में वापस किसका 3 का देने से था तो किसका देंगे 5 का, 5 का दे दिया, 5 का दिया तो कितना आया 3 बार, फिर वापस 3 का 1, ठीक है। कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, तो क्या आया 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 1, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, इतना तो गुणनखंड करना तो आप सभी को पता चल गया, अब गुणनखंड का हो गया सबके। फिर अब आगे कैसे करेंगे कि इनका आप क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन कि इनमें से सबसे छोटी घात ज्ञात करते हैं, इनमें से सबसे छोटी घात। पहले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड पता करेंगे, उभयनिष्ठ कौन सा, एचसीएफ में मैंने बताया उभयनिष्ठ, ठीक है ना। उभयनिष्ठ कौन सा, जो इन तीनों में आ रहे हैं, ठीक है ना। छोटी क्लासों में आपने एचसीएफ किया होगा, तो इन तीनों में कौन कौन सा आ रहा है, 2 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, ये 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ठीक है। तो अब 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब 1 2 लेंगे अपन तो तीनों में आ रहा है, तो वो कौन सा 2 लेंगे, तो सबसे छोटी घात है इनमें से, वो अपन यहाँ पे लेंगे एचसीएफ के लिए, ठीक है ना। एचसीएफ के लिए कौन सा लेंगे,
सबसे छोटी घात वाला, उभयनिष्ठ भी हो और वह साथ में सबसे छोटी घात वाला। तो सबसे छोटी घात इसकी तो 2 की घात 2 है, इसकी 2 की घात 6 है, इसकी 2 की घात 4 है, तो अपन कौन सा लगा? 2 की घात 2 वाला, ये लिए मैंने 2 की घात 2 वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, और एक क्या आ रहा है उभयनिष्ठ अपने 3 आ रहा है, ठीक है ना, इसमें भी आ रहा है 3, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। सबसे छोटी कौन सी है? ये वाली 3 की पावर 1, इसमें 2 है 3 की पावर, इसमें भी 3 की पावर 2, ये लगे 3 की पावर 1, तो क्या आया 2 की पावर 2 की पावर 2 क्या होगी 4 इंटू 3, ठीक है। तो ऐसे क्या आ गया अपने 12, ठीक है। ऐसे समझ में आ गया। उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है जिसमें सबसे छोटी घात लेनी है, ठीक है। अपने को उभयनिष्ठ गुणनखंड के साथ में कौन सी लेनी है? सबसे छोटी घात लेनी है, ठीक है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से होंगे इसमें से? 2, एक तो 2 है तीनों में आ रहा है, और एक क्या होगा 3 जो तीनों में आ रहा है। और उसमें भी कौन सी लेनी है? उभयनिष्ठ में भी जो सबसे छोटी घात वाली है। इसमें सबसे छोटी घात वाली 2 की पावर 2 है और इसमें 3 की पावर 1 है। ऐसे हो गया। क्या करेंगे? एलसीएम करेंगे, इस साइड में कर लेते हैं। ये आपको नीचे लिखना है कॉपी में, ठीक है। एलसीएम करने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम में क्या करेंगे? सभी घातों को जो एक एक बार आ चुकी है, 2 आ चुका है, सब में 2 आ चुका है तो 2 लिख दिया यहाँ पे। इसमें तो उभयनिष्ठ लेते थे एलसीएम पर, इसमें ये लेंगे कौन कौन सी संख्या आ गई है। 2 आई है, ठीक है, एलसीएम के लिए 2 आ गई। फिर उसके बाद में 3 आई है, इसमें 3 है। और क्या आया है? 5 आया, तो ये 5 ले लिया। और कुछ आया क्या? उनमें से कुछ नहीं है, तो चलो अब इसमें क्या करेंगे? 2 की पावर क्या लेंगे? जो सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन सी है? 2, 6, 4, 6 बड़ी है, तो यहाँ पे 6 ले लिया, ठीक है। 3 की पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 सबसे बड़ी है, तो 2 ले लिया। 5 की पावर 1 ही है, तो यहाँ पे 1 ले लिया। अब इसको करेंगे, ठीक है। तो 2 की पावर 6 होता है तो कितना होंगे? 64, ठीक है। 2 की पावर 6 होता है तो कितने होंगे? 64, ठीक है। ये 64 यहाँ पे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 कितनी होगी? 9 इंटू 5, ठीक है। अब इनको आपस में क्या करेंगे? इंटू करेंगे। पहले क्या करेंगे? यहाँ पे कर देता हूँ रूफ। 64 इंटू 9, 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ पे 3, 9 चौक 54, 9 छंग 54 और 3 58, 54 और 3 57, ठीक है। 5 76। फिर बाद में क्या करेंगे? 5 का भी इंटू करना है। 6 पंजे 30, 0 और यहाँ पे 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 8 यहाँ पे 3 लग गया, 5 25 और 3 28, ठीक है। 28 80 आ गया, 2880 आ गया, ठीक है। 2880 आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया? 2880, ठीक है ना। एलसीएम क्या हो गया अपने? 2880 हो गया अपने ये, ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 भी अपने कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल 4 क्या कहता है ये देखते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि एग्जाम्पल 4 में भी अपन को क्या करना है कि पूर्णांकों के युग्म, एक बार ये रफ कर देते हैं। एग्जाम्पल 4 कह रहा है पूर्णांकों के युग्म 510 और 92 के एचसीएफ व एलसीएफ ज्ञात कीजिए। 510 और 92 के एलसीएफ व एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि युग्मों की दोनों संख्या का गुणनफल एलसीएफ इंटू एलसीएफ के बराबर है क्या? क्या कह रहे हैं? 510 और 92 है, 510 और 92, ये दो संख्या अपने को दी गई है, ठीक है ना। इनके अपने को क्या करना है? एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। और उन एचसीएफ व एलसीएम, अगर एचसीएफ और एलसीएम का इंटू किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए 510 इंटू 92 के,
ठीक है ना। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले तो एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर इनके इक्वल रखेंगे, ठीक है ना। तो 510 और 92 का एलसीएम ज्ञात करें। 510 और 92, एग्जाम्पल 4 है, ठीक है ना। 510 और 92, पहले 510 का करता है अपन एलसीएम ज्ञात। ये रहा 510, सब में तो 2 का जाएगा पहले भाग, 2 का दिया कितनी बार, 2 बार 4 आया, ये क्या हो गया 11, 5 बार 10 आया, एक इधर गया, ये 5, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, 5 है तो 3 का जाने के चांस देख लेते हैं एक बार। 255 में 5, 3 का देख लेते हैं। 255 3 का देते हैं तो 7 8 बार जाता है, 24 होता है, ठीक है। 24 आने के बाद पीछे 1 बचता है, 15 आता है, 5 बार जाता है, अच्छा 3 का जाता है 85 बार, ठीक है। 3 का दिया, तीन का हो गया तो 85 आया, 85 में 3 का देके वापस ये कर लेते हैं। 3 2 बार 6 25, 3 का पूरा नहीं जाएगा, पॉइंट ऑफ आंसर आएगा, तो इसलिए 85 में किसका देंगे, डायरेक्ट 5 का देंगे, ठीक है। 5 का कैसे देंगे, 5 का देंगे तो एक बार 5 आएगा, फिर पीछे बचेंगे 3 इधर गए, 35 में से 5 का कितनी बार गया, 7 बार, ठीक है। तो अब 17 गया, 17 में से ये 1, ठीक है। तो क्या होगा इसका 510 का 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, 92, टू का करते हैं, ठीक है ना। 92 वाला शुरू करते हैं, कैसा कर 92 का 2 बार करेंगे, क्या आएगा 4 और 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 का वापस करेंगे, क्या आएगा 2 और 6 23, ठीक है। और 23 में 23 के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, 2 × 2 × 23, ठीक है ना, 23। तो इसको लिख सकते हैं, इसमें तो सब अलग अलग है, 2 × 23, इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ वह संख्या होगी जो सबसे उभयनिष्ठ है, इसमें दोनों में आए, तो दोनों में कौन कौन संख्या है, 2 आ रही है, बाकी कोई नहीं आ रही है उभयनिष्ठ। 3 इसमें नहीं आ रही है, 5 इसमें नहीं आ रही है, 27 में नहीं आ रही है, 23 इसमें नहीं आ रही है, पर 2 इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, तो क्या हो जाएगा एचसीएफ 2, ठीक है। और सबसे न्यूनतम घात लेनी है, सबसे छोटी घात, इसमें इसकी घात 2 आ रही है, इसकी 1 आ रही है, ठीक है। तो क्या लेंगे 1, ठीक है, 2 आ जाएगा एचसीएफ। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा सभी संख्याओं को एक बार लिख देंगे, 2 × 3 × 5 × 17 × 23, ठीक है, सभी जगह। और इसमें सबसे बड़ी घात है वो लेनी है, ठीक है। सबसे बड़ी घात 3 की तो 1 ही है, 5 की 1 है, 17 की 1 है, 23 की 1 है, 2 की है, जो इसमें 2 है इसमें 1 है, तो बड़ी कौन सी 2 है, तो 2 ले लेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 2 की घात 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 × 3 12 × 3 12 × 5 12 × 5 करेंगे कितना आएगा 60, ठीक है, 60 आएगा। और 60 × 17 देने पे ये 7 का 0, 7 का 6 7 42, 4 6 7 42 आएगा, तो 420 यहाँ पे लिख दिया, 7 और 1 0 यहाँ पे 1 6 0 2 और ये 10, ठीक है। 17 तक हो गया, फिर क्या करेंगे × 23 करेंगे, × 23 किया क्या हुआ, 3 का 0, 3 दूनी 6, 3 × 0 0, 3 × 3, 2 का 0, 2 दूनी 4, 2 का 0, 2 1 2,
0 6 4 3 2 क्या है 23 460 एलसीएम क्या गया 23 460। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है एग्जांपल, आगे एग्जांपल कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एलसीएम इनटू एलसीएम के। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है 500 क्या कह रहा है एचसीएफ इनटू एलसीएम के बराबर हो जाएगा। इनका गुणनफल 510 इनटू 92 होगा। 510 इनटू 92 क्या होगा 510 इनटू 92 2 का 0 2 का 2 5 10 9 का 0 9 एकम 9 और 45। ठीक है 0 2 9 5 1 6 4 46 920। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ से क्या आ जाएगा 46 920। ठीक है, एचसीएफ इनटू एलसीएम करेंगे क्या है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या है 2 इनटू एलसीएम क्या है 23 460। ठीक है, 23 460 को इनटू करेंगे 2 से, 23 460 को 2 से इनटू करेंगे तो क्या आएगा 2 का 0 6 दूनी 12 2 1 4 दूनी 8 और 1 9 2 दूनी 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 क्या आ गया 46 920। ये भी 46 920 आ गया, ये भी 46 920 है। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गए, यही अपने को सत्यापित करना था। यही ये एग्जांपल क्या था कि इन दोनों का एचसीएफ इनटू एलसीएम का गुण इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के रूप में। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। कल हम फिर से स्टार्ट करेंगे, कल हम एक्सरसाइज 2.2 के 2.2 के क्या करेंगे क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।